ये गिलास पीकर अगर आप रात को सो जाते हैं तो 90 सेकंड के अंदर ही आपका पेट के अंदर की जो गैस है, अफारा है, एसिडिटी है, वो आपकी दोस्तों रात भर में सही होते हुए और आप बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। आज की जीवन शैली के अंदर दोस्तों जो आज हम लोग हैं, सारा दिन हम क्या है एसिडिटी के शिकार हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि एक तो सब लोगों को टेंशन है, टेंशन के अंदर जी रहे हैं हर लोग। टेंशन की वजह से क्या होता है दोस्तों, हमारे पेट के अंदर जो वायु विकार है वो हमारा प्रकोपित कर देता है हमारे अमाशय को, जिसकी वजह से हमारे पेट में अफारा आ जाता है। दूसरा क्या होता है, जो हम फास्ट फूड का आजकल ज़्यादा सेवन करते हैं उसकी वजह से भी हमारे को एसिडिटी और अफारा हमारे को आ जाता है, जिसकी वजह से खट्टी डकार, जी मचलाना, पेट में दर्द, ये सारी समस्याएं होती हैं। आज हम आपको एक ऐसे पेय पदार्थ की बात करते हैं जो कि 2-3 तरह के मैंने बनाए हुए हैं, एक ये है, एक ये है। हम इन दोनों को आज बताएंगे कि किस किस तरह का हम पेय पदार्थ आपको बना कर दिखाएंगे, जिसको आप अगर पी के सो जाते हैं तो आपका सुबह जब आप उठते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल गैस और टेंशन और जितने भी अफारा है आपका पेट का सारा साफ मिलेगा। तो हम ये 5 तरह की हमारे पास चीज़ें हैं, हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल, आज आप एक बार फिर आपके बीच में एसिडिटी, अफारा, गैस क्या हमारे शरीर के अंदर काम करती है, किस तरह से बनती है, उसका घरेलू उपाय क्या है, उसके अंदर हम आयुर्वेदिक नुस्खा क्या कर सकते हैं, मैं आज आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, ये सौंफ। ये सौंफ दोस्तों एक ऐसी चीज़, फेनल बोलते हैं इसको। और ये फेनल क्या काम करती है दोस्तों, जब आप एक सिंपल सी बात करता हूं, आप किसी फास्ट फूड खाने के लिए चले गए या आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ गए हैं, तो रेस्टोरेंट का खाना खाने के बाद आपको जब बिल आता है तो उस बिल के साथ में आपको सौंफ जरूर दी जाती है। क्यों दी जाती है दोस्तों? क्योंकि ये सौंफ जब इंसान लेता है, इसके साथ थोड़ा मीठा भी मिलाया जाता है, और मीठा लेने के बाद जब हम इसको मुंह में फांका मार लेते हैं, फांका मारने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये हमारे मुंह की जो सलाइवा है, मुंह की जो लार है, उस लार के साथ मिक्स होती और इसकी जो ठंडक है दोस्तों हमारे गले से होते हुए हमारे पेट के अंदर जाती है, ताकि हमारे जो पेट की जो परतें हैं, उन परतों के अंदर जो एसिडिटी की वजह से, जो खट्टी डकार की वजह से जो हमारे को नुकसान हुआ है हमारी पेट की परतों को, ये उसको बहुत अच्छे से शांत करती है। क्योंकि वो जो अक्सर होटलों का खाना चरपरा होता है वो हमें तंग करता है। तो अब दोस्तों दूसरा आपको मैं बताता हूं, ये देखिए सेकंड हमारा जो तत्व है वो है जीरा। जीरा हर गृहिणी की रसोई में मिलेगा दोस्तों। अगर आपको अजवाइन नहीं मिलती तो आप जीरे को भी अगर आप थोड़ा बहुत ऐसे ही आधा चम्मच भर लेकर इसकी भी अगर फाका मार लेते हैं तो आपको जीरे से भी बहुत अच्छे से आपकी एसिडिटी और आपकी गैस के अंदर आपको अफारा मिलेगा। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, ये देखिए, ये जो हमारा अमाशय है, ये पेट, इस पेट के अंदर ही हमारा क्या ये सारी की सारी जो गैस बनती है, इसके फूड पाइप होती है हमारी, जिसको ओइसोफेगस बोलते हैं। उस ओइसोफेगस के साथ ये जुड़ के अमाशय गैस्ट्रिक रिफ्लक्स करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एसिड बना हुआ है वो उछल के हमारी फूड पाइप में आ जाता है यहाँ पे, और मुंह के अंदर खट्टा पानी आ जाता है, जिसकी वजह से उल्टी करने का मन करता है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं। तो ऐसी स्टेज के अंदर जब ये जीरा आप इसकी एक अगर फांकी मार लेते हैं और इसको अगर आप उसको चबा के खाते हैं तो आपकी एसिडिटी को राहत देता है। अगर ये आपको ऐसा ना चबाया जाए तो उसके लिए आपने क्या करना है दोस्तों, इसको आपने गैस के ऊपर गर्म कर लेना है, 1 गिलास भर पानी, और उसके अंदर ये जीरा डाल देना है। जीरा डालने के बाद जब इसको आप पूरा, जब 1 गिलास आधा रह जाए तो आप इस तरह से आपका पानी येलोइश कलर का पानी हो जाएगा, देखिए दोस्तों। और इसको अगर आप इसको सिप करके अगर आप पी लेते हैं तो आपकी एसिडिटी के अंदर और आपके गैस और अफारे के अंदर बहुत अच्छे से ये राहत देता है। और आपका जो अमाशय जो कि आपको तंग कर रहा है रात भर, आपको जो सोने नहीं दे रहा, आपको बार बार पेट के अंदर करहा रहा है, तो आपका ये एसिडिटी आपको बहुत बढ़िया से इसके अंदर लाभ देगी। अगला हमारा जो है दोस्तों इलायची। इलायची क्या करती है, छोटी इलायची, ये भी हमारे बॉडी के अंदर जब हम इसको चबाते हैं तो इसके अंदर से जो दोस्तों चबाने से जो इसके जो लार के साथ जब इसका मिक्सचर होता है तो ये हमारे जो मुंह के अंदर से जो लार है उसके अंदर एक सूथिंग इफेक्ट देती है, ठंडक देती है, जिसकी वजह से जब भी हम इसको मतलब हमें अपच हो रही है तो उस अपच को बहुत बढ़िया से ये शांत करती है। तो आप दोस्तों, अगर आपको मैं एक चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं आपकी गृहिणी की रसोई में हैं, आप इनसे आप अपनी घर बैठे ही अपने पेट के अफारे को शांत कर सकते हैं। अगला चौथा हमारा जो है दोस्तों ये है दालचीनी। सिनेमम बोलते हैं इसको सर, जो सिनेमम बार्क से होती है, इस बार्क का भी आपने क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर भी आप एक इलायची को और इसको दोनों को भी मिक्स करके आप गर्म पानी कर लें 1 गिलास भर, और हमने ये बना के रखा भी हुआ है। और आप इसी तरह से इन दोनों को जब मिक्स करके इस पानी के अंदर बॉयल कर लेते हैं, जब आधा शेष रहने तक इसको बॉयल करते रहते हैं। उबालने के बाद दोस्तों इसको ठंडा करने के बाद आप इसको पी सकते हैं। और ये जो आपका मटेरियल बच गया है इसको भी फेंके नहीं, मैं तो ये कहूंगा इसको भी आप चबा कर अगर आप इसको पी लेते हैं तो आपको बहुत बढ़िया से राहत देता है। 5वां दोस्तों हमारा तत्व है नारियल का पानी। ये दोस्तों इतना इफेक्ट काम करता है
जब ये हम धीरे धीरे से इसको अगर मान लो सिप सिप करके पी लेते हैं तो हमारी जितनी भी अपच होती है, पेट के जितने भी विकार होते हैं, ये इनको सबको दूर करता है। और इसके साथ साथ अगर दोस्तों नारियल पानी ना मिले तो आप जो आपके घरों में दोस्तों दूध होता है, फ्रिज के अंदर जो रखा हुआ दूध होता है, उस दूध को आप निकाल के थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें, बिना मीठा मिलाए। एक बात इस चीज को ध्यान रखें, बिना मीठा मिलाए उस दूध को भी अगर आप दोस्तों थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट करके पी लेते हैं तो आपके गले से लेके आपके आमाशय तक ये बहुत बढ़िया से आपको राहत देगा। जो हमारा ये आमाशय ऐसे लगा होता है, इसके ऊपर हमारी फूड पाइप होती है और ये हमारे इसको तर करता हो जाएगा और जहां जहां जो जख्म बन गए हैं, जो एसिडिटी के जो वजह से हमारा जी मचल रहा है और रो रहा है, उसको बहुत बढ़िया से शांत करता है। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको एक घरेलू तो ये हमने ये बता दिए। अब मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं, आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि आपको कुछ एक ऐसी घर की चीजें हमने बता दी। अब मैं आयुर्वेदिक नुस्खा क्या हो सकता है उसके लिए वो बता देता हूं। आपने क्या करना है दोस्तों, सूत शेखर रस और कामदूदा रस, सूत शेखर रस, कामदूदा रस किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए, 2-2 गोली सवेरे शाम दोनों मिलाकर अगर आप ले लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से राहत मिलती है। साथ में द्राक्षारिष्ट, द्राक्षारिष्ट क्या क्या करना होता है दोस्तों, 3 चम्मच दवाई 3 चम्मच पानी मिलाकर अगर आप भोजन के बाद ले लेते हैं तो आपकी एसिडिटी, अफारा और आपके पेट की अपच को बहुत बढ़िया से शांत करती है। इसी के साथ ही दोस्तों शुभ रात्रि, आपका रात्रि बढ़िया रहे और आप जिन जिनको अफारा आ रहा है वो सारे के सारे आज इसको ट्राई जरूर करें, क्योंकि उनको ये पता लगना चाहिए कि आज आपके दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल ने जो आज आपको एक ये नुस्खा दिया है वो आपको फिट कर दिखाएगा। तो इसी के साथ ये दोस्तों ये जो हमारा ये जितने भी मटेरियल आप इनको देख लीजिए।